माँ और बेटी एक झोपड़ी में गांव के उसे सिरे पर रहती थी। बेटी बाग से पत्तियां बटोर लाती, माँ भाड़ झोंकती। यही उनकी जीविका थी। शेर दो शेर अनाज मिल जाता था, खाकर पड़ी रहती थी। माता विधवा थी, बेटी कुंवारी थी। घर में और कोई आमदनी न थी। माँ का नाम गंगा था, बेटी का गौरा। गंगा को कई साल से यह चिंता लगी हुई थी कि कहीं गौरा की सगाई हो जाए, लेकिन कहीं बात पक्की न होती थी। अपने पति के मर जाने के बाद गंगा ने कोई दूसरा शादी ना किया था, ना कोई दूसरा धंधा ही करती थी। इससे लोगों को संदेह हो गया था कि आखिर इसका गुजारा कैसे होता है। और लोग तो छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं, फिर भी पेट भर अन्न मैसर नहीं होता। यह स्त्री कोई धंधा नहीं करती, फिर भी माँ बेटी आराम से रहती हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। इसमें कुछ न कुछ रहस्य अवश्य है। धीरे धीरे यह संदेह और भी दृढ़ हो गया और अब तक जीवित था। बिरादरी में कोई गौरा से सगाई करने पर राजी न होता था। शूद्रों की बिरादरी बहुत छोटी होती है, 10-5 कोस से अधिक उसका क्षेत्र नहीं होता। इसलिए एक दूसरे के गुण दोष किसी से छिपे नहीं रहते, उन पर पर्दा ही डाला जा सकता है। इस भ्रांति को शांत करने के लिए माँ बेटी ने कई साल तीर्थ यात्राएं की, उड़ीसा तक हुए, लेकिन संदेह न मिटा। गौरा युवती थी, सुंदरी थी, पर उसे किसी ने कुएं पर या खेतों में हंसते बोलते नहीं देखा। उसकी निगाह कभी ऊपर उठती ही न थी, लेकिन ये बातें भी संदेह को और पुष्ट करती थी। अवश्य कोई न कोई रहस्य है, कोई युवती इतनी सती नहीं हो सकती। कुछ गुपचुप की बात अवश्य है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन है। मैं आपका अपने चैनल कहानियाँ ओल्ड एंड क्लासिक में स्वागत करता हूँ। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी शूद्रा। लेट्स कंटिन्यू फर्स्ट। यूं ही दिन गुजरते जाते थे। बुढ़िया दिनों दिन चिंता से घुल रही थी। उधर सुंदरी की मुख छवि दिनों दिन निहरती जा रही थी, कली खिलकर फूल हो रही थी। एक दिन एक परदेसी गांव से होकर निकला, 10-12 कोस से आ रहा था। नौकरी की खोज में कलकत्ता जा रहा था। इसी कहार पर पूछता हुआ गंगा के घर आया। गंगा ने उसका खूब आदर सत्कार किया, उसके लिए गेहूं का आटा लाई, घर से बर्तन निकाल कर दिए। कहार ने पकाया, खाया, लेटा, बातें होने लगी। सगाई की चर्चा छिड़ गई। कहार जवान था, गौरा पर निगाह पड़ी, उसका रंग ढंग देखा, उसकी सजल छवि आंखों में डूब गई। सगाई करने पर राजी हो गया, लौटकर घर चला गया। 2-4 गहने अपनी बहन के यहाँ से लाया। गांव के बजाज ने कपड़े उधार दे दिए। 2-4 भाई बंदों के साथ सगाई करने आ पहुंचा। सगाई हो गई, यहीं रहने लगा। गंगा बेटी और दामाद को आंखों से दूर न कर सकती थी, परंतु 10 ही 5 दिनों में मगरू के कानों में इधर उधर की बातें पड़ने लगी। सिर्फ बिरादरी के ही नहीं, अन्य जाति वाले भी उसके कान भरने लगे। ये बातें सुनकर मगरू पछताता कि नाहक यहाँ फंसा। पर गौरा को छोड़ने का ख्याल उसका दिल कांप उठता था। महीने बाद मगरू अपनी बहन के गहने लौटाने गया। खाने के समय उसका बहनोई उसके साथ भोजन करने न बैठा। मगरू को कुछ संदेह हुआ, बहनोई से बोला, तुम क्यों नहीं आते? बहनोई ने कहा, तुम खा लो, फिर मैं खा लूंगा। मगरू बोला, बात क्या है, तुम खाने क्यों नहीं उठते? बहनोई बोला, जब तक पंचायत न होगी मैं तुम्हारे साथ कैसे खा सकता हूँ? तुम्हारे लिए बिरादरी भी नहीं छोड़ दूंगा। किसी से पूछा न गाछा, जाकर एक हरजाई से सगाई कर ली। मगरू चौके पर से उठाया, मिर्जई पहनी और ससुराल चला गया। बहन खड़ी रोती रह गई। उसी रात को वह किसी से कुछ कहे सुने बगैर गौरा को छोड़कर कहीं चला गया। गौरा नींद में मग्न थी। उसे क्या खबर थी कि वह रत्न जो मैंने इतनी तपस्या के बाद पाया है, मुझे सदा के लिए छोड़कर चले जा रहा है। कई साल बीत गए, मगरू का कुछ पता न चला, कोई पत्र तक न आया। पर गौरा बहुत प्रसन्न थी। वह मांग में सिंदूर डालती, रंग बिरंगे कपड़े पहनती और अधरों पर मिस्सी के धड़े जमाती। मगरू भजनों की एक पुरानी किताब छोड़ गया था, उसे कभी कभी पढ़ती और गाती। मगरू ने उसे हिंदी सिखा दी थी, टटोल टटोल कर भजन पढ़ लेते थी। पहले वह अकेली बैठी रहती, गांव की और स्त्रियों के साथ बोलते चालते उसे शर्म आती थी। उसके पास वह वस्तु न थी जिस पर दूसरी स्त्रियां गर्व करती थी। सभी अपने पति की चर्चा करती। गौरा के पति कहाँ था, वह किससे बातें करती? उसका भी पति था, अब वह अन्य स्त्रियों के साथ इस विषय पर बातचीत करने की अधिकारी थी। वह भी मगरू की चर्चा करती। मगरू कितना स्नेहशील है, कितना सज्जन, कितना वीर। पति चर्चा से उसे भी तृप्ति न होती थी। स्त्रियां बोलती, मगरू तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया? गौरा कहती, क्या करते, मर्द कभी ससुराल में पड़ा रहता है? देश परदेश में निकल कर 4 पैसे कमाना ही तो मर्दों का काम है, नहीं तो मान मर्यादा का निर्वाह कैसे हो?
जब कोई पूछता चिट्ठी पत्री क्यों नहीं भेजते तो हंसकर कहती है अपना पता ठिकाना बताने में डरते हैं। जानते हैं ना गौरा आकर सिर पर सवार हो जाएगी। सच कहती हूँ उनका पता ठिकाना मालूम हो जाए तो यहाँ मुझसे एक दिन भी ना रहा जाए। वह बहुत अच्छा करते हैं कि मेरे पास चिट्ठी पत्री नहीं भेजते। बेचारे परदेश में कहीं जाकर घर गृहस्थी संभालेंगे फिरेंगे। एक दिन किसी सहेली ने कहा हम ना मानेंगे, तुझसे जरूर मगरू झगड़ा करके गया है, नहीं तो बिना कुछ कहे सुने क्यों चला जाता। गौरा ने हंसकर बोला बहन, अपने देवता से भी कोई झगड़ा करता है? वह मेरे मालिक हैं, भला उनसे मैं झगड़ा कैसे करूंगी। जिस दिन झगड़े की नौबत आएगी कहीं डूब मरूंगी। मुझसे कहकर जान पाते मैं उनके पैरों से लिपट न जाती। एक दिन कलकत्ता से एक आदमी आकर गंगा के घर ठहरा। पास के ही किसी गांव में अपना घर बताया। कलकत्ता में वह मगरू के पड़ोस में ही रहता था। गुरु ने उससे गौरा को अपने साथ लाने को कहा था। 2 साड़ियां और राह खर्च के लिए रुपए भी भेजे थे। गौरा फूली न समाई, बूढ़े ब्राह्मण के साथ चलने को तैयार हो गई। चलते वक्त वह गांव की सब औरतों से मिली। गंगा उससे स्टेशन तक पहुंचाने गई। सब कहते थे बेचारी लड़की के भाग जाग गए, नहीं तो यहाँ कुड़ कुड़ कर मर जाती। रास्ते भर गौरा सोचती न जाने वह कैसे हो गए होंगे। अब तो मूछें अच्छी तरह निकल आई होंगी। परदेश में आदमी सुख से रहता है। देह भर आई होगी, बाबू साहब हो गए होंगे। मैं तो पहले 2-3 दिन उनसे बोलूंगी नहीं, फिर पूछूंगी तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ बुरा भला कहा ही था, तुमने उसका विश्वास ही क्यों किया। अपनी आंखें से न देखकर दूसरों के कहने पर क्यों गए। मैं भली हूँ बुरी हूँ तुम्हारी तो हूँ। तुमने मुझे इतने दिनों क्यों रुलाया। तुम्हारे बारे में अगर इस तरह कोई मुझसे कहता तो क्या मैं उसको छोड़ देती। तुमने मेरी बाँह पकड़ ली तो तुम मेरे हो गए। फिर तुम में लाख ऐब हो मेरी बला से, चाहे तुम तुर्क ही क्यों न जाओ, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। तुम क्यों मुझे छोड़कर भागे। क्या समझते थे भागना सहज है। आखिर झक मारकर बुलाया कि नहीं। कैसे न बुलाते। मैंने तो तुम्हारे ऊपर दया की कि चली आई, नहीं तो कह देती कि मैं ऐसे निर्दयी के पास नहीं जाती, तो तुम अपने आप दौड़े चले आते। तब करने से देवता भी मिल जाते हैं अगर सामने खड़े हों। तुम कैसे न आते। वह धरती बार बार उद्विग्न होकर बूढ़े ब्राह्मण से पूछती अब कितनी दूर है, धरती के छोर पर रहते हैं क्या। और भी कितनी बातें पूछना चाहती थी, लेकिन संकोच बस न पूछ सकती थी। मन ही मन अनुमान करके अपने को संतुष्ट कर लेती थी। उनका मकान बड़ा सा होगा, शहर में लोग पक्के घरों में रहते हैं, तब उनका साहब इतना मानता है तो नौकर भी होगा। मैं नौकर को भगा दूंगी। मैं दिन भर पड़े पड़े क्या करूंगी। बीच में उसे घर की याद भी आ जाती थी। बेचारी अम्मा रोती रहेंगी। उन्हें घर का सारा काम अपने आप ही करना पड़ेगा। ना जाने बकरियों को चराने ले जाती हैं या नहीं। बेचारी दिन भर में काम करती होंगी। मैं अपनी बकरियों के लिए महीने महीने रुपया भेजूंगी। जब कलकत्ता से लौटूंगी तो सबके लिए साड़ियाँ लाऊंगी। तब मैं इस तरह थोड़े लौटूंगी। मेरे साथ बहुत सा हिसाब होगा। सबके लिए कोई न कोई सौगात लाऊंगी। तब तक तो बहुत सी बकरियां हो जाएंगी। यही सुख स्वप्न देखते देखते गौरा ने सारा रास्ता काट दिया। पगली क्या जानती थी कि मेरे मान कुछ और करता के कुछ मन कुछ और। क्या जानती थी कि बूढ़े ब्राह्मणों के वेश में पिशाच होते हैं। मन की मिठाई खाने में मग्न थी। तीसरे दिन गाड़ी कलकत्ता पहुंची। गौरा की छाती धड़ धड़ करने लगी। वह यहीं कहीं खड़े होंगे, अब आते ही होंगे। यह सोचकर उसने घूंघट निकाल लिया और संभल कर बैठ गई। मगर मगरू वहां न दिखाई दिया। बूढ़ा ब्राह्मण बोला मगरू तो यहाँ न दिखाई देता। मैं चारों ओर छान आया, शायद किसी काम में लगा होगा। आने की छुट्टी न मिली होगी। मालूम भी तो ना था कि हम लोग किस गाड़ी से आ रहे हैं। उनकी राह क्यों देखे। चलो और डेरे पर चले। दोनों घोड़ा गाड़ी पर बैठकर चल पड़े। गौरा कभी तांगे पर सवार न हुई थी। उसे गर्व हो रहा था कि कितने ही बाबू लोग पैदल जा रहे हैं, मैं तांगे पर बैठी हूँ। एक क्षण में गाड़ी मगरू के डेरे पर पहुंच गई। एक विशाल भवन था। अहाता साफ सुथरा, साइबान के फूलों के गमले रखे हुए थे। ऊपर चढ़ने लगी विस्मय, आनंद और आशा से। उससे अपनी सुधि ही न थी। सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते पैर दुखने लगे। यह सारा महल उनका है। किराया बहुत देना पड़ता हो गया। रुपया को तो वो कुछ समझते ही नहीं। उनका हृदय धड़क रहा था कि कहीं मगरू ऊपर से उतरते उतरते आ न रहे हों। सीढ़ी पर भेंट हो गई तो मैं क्या करूंगी। भगवान कर रहे वह सोते पड़े रहे हों, तब मैं जगाऊं और वो मुझे देखते ही हड़बड़ा कर उठकर बैठ जाएं। आखिर सीढ़ियों का अंत हुआ। ऊपर एक कमरे में गौरा को ले जाकर ब्राह्मण देवता ने बैठा दिया। यही मगरू का डेरा था। मगर मगरू यहाँ भी नदारत। कोठरी में केवल एक खाट पड़ी थी। एक किनारे 2-4 बर्तन रखे थे। यही उनकी कोठरी है। तो मकान किसी दूसरे का है। उन्होंने यह कोठरी किराए पर ली होगी मालूम होता है।
रात को बाजार में पूरियां खाकर सो रहे होंगे। यही उनके सोने की खाट है। एक किनारे घड़ा रखा हुआ था। गौरा को मारे प्यास के तालू सूख रहा था। घड़े से पानी उड़ेल कर पिया। एक किनारे पर एक झाड़ू रखा था। गौरा रास्ते की थकी थी, पर प्रेमोल्लास में थकन कहाँ। उसने कोठरी में झाड़ू लगाया, बर्तनों को धो धोकर एक जगह रखा। कोठरी की एक एक वस्तु, यहाँ तक कि उसकी फर्श और दीवारों में उसे आत्मीयता झलक रही थी। उसके घर में भी, हाँ, उसे अपने जीवन के 25 वर्ष काटे थे, उसे अधिकार का ऐसा गौरव आनंद युक्त प्राप्त न हुआ था। मगर उस कोठरी में बैठे बैठे संध्या हो गई। मगर मगरू को पता नहीं, अब छुट्टी मिली होगी। सांझ को सब जगह छुट्टी होती है, अब वह आ रहे होंगे। मगर बूढ़े बाबा ने उनसे तो कह दिया था कि वह अपने साहब से थोड़ी देर की छुट्टी ना ले सकते थे। कोई बात नहीं होगी, अभी तो आते होंगे। अंधेरा हो गया। कोठरी में दीपक न था। गौरा द्वार पर खड़ी पति की बाट देख रही थी। जाने पर बहुत से आदमियों के चढ़ने उतरने की आहट मिलती थी। बार बार गौरा को मालूम होता था कि वह आ रहे हैं, पर इधर कोई ना आता था। 9 बजे बूढ़े बाबा आए। गौरी ने समझा मगरू है, झटपट कोठरी के बाहर निकल आई। देखा तो ब्राह्मण। बोली, वह कहाँ रह गए? बूढ़ा, उनकी तो यहाँ से बदली हो गई। दफ्तर में गया था तो मालूम हुआ कि वह अपने साहब के साथ यहाँ से कोई 8 दिन की राह पर चले गए। उन्होंने साहब से बहुत हाथ पैर जोड़े कि मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, लेकिन साहब ने एक न मानी। मगरू यहाँ लोगों से कह गए हैं कि घर के लोग आए तो मेरे पास भेज देना। अपना पता दे गए हैं। कल मैं तुम्हें यहाँ से जहाज पर बैठा दूंगा। जहाज पर हमारे देश के और भी बहुत से होंगे, इसलिए मार्ग में कोई कष्ट ना होगा। गौरा ने पूछा, कै दिन में जहाज पहुंचेगा? बूढ़ा, 8-10 दिन से कम न लगेंगे। मगर घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हें किसी बात की तकलीफ न होगी। अब तक गौरा को अपने गांव लौटने की आशा थी। कभी न कभी वह अपने पति को वहां अवश्य खींच ले जाएगी। जहाज पर बैठाकर उसे ऐसा मालूम हो कि अब फिर माता को न देखूंगी, फिर गांव के दर्शन न होंगे। देश से सदा के लिए नाता टूट रहा। देर तक घाट पर खड़ी रोती रही। जहाज और समुद्र देखकर उसे भय हो रहा था, हृदय दहल जाता था। शाम को जहाज खुला। उस समय गौरा का हृदय एक अक्षय भय से चंचल हो उठा। थोड़ी देर के लिए नैराश्य न उस पर न अपना आतंक जमा लिया। न जाने किस देश जा रही हूँ, उनसे भेंट भी होगी या नहीं, उन्हें कहाँ खोजती फिरूंगी, फिर कोई पता ठिकाना भी तो नहीं मालूम। बार बार पछताती थी कि एक दिन पहले क्यों नहीं चली आई। कलकत्ता में भेंट हो जाती, मैं उन्हें वहां कभी न जाने देती। इस पर और कितने ही मुसाफिर थे। कुछ स्त्रियां थी, उनमें बराबर गाली गलौज होती रहती थी, इसलिए गौरव को उनसे बात करने की इच्छा न होती थी। केवल एक स्त्री उदास दिखाई देती थी। गौरा ने उससे पूछा, तुम कहाँ जाती हो बहन? उस स्त्री की बड़ी बड़ी आंखें सजल हो गई। बोली, कहाँ बताऊं बहन, कहाँ जा रही हूँ? जहाँ भाग्य लिखे जाता हूँ वहीं जा रही हूँ। तुम कहाँ जाती हो? गौरव, मैं तो अपने मालिक के पास जा रही हूँ। जहाँ यह जहाज रुकेगा वह वहीं नौकर हैं। मैं कल आ जाती तो उनसे कलकत्ता में भेंट हो जाती। आने में देर हो गई। क्या जानती थी कि वह इतनी दूर चले जाएंगे, नहीं तो क्यों देर करती। बहन, कहीं तुम्हें कोई बहला कर नहीं लाया है? तुम घर से किसके साथ आई हो? गौरा, मेरे आदमी ने कलकत्ता से आदमी भेजकर मुझे बुलाया था। स्त्री, वह आदमी तुम्हारी जान पहचान का था? नहीं, उस तरफ एक बूढ़ा ब्राह्मण था। स्त्री, वही लंबा सा दुबला पतलक बूढ़ा जिसकी एक आंख खोली पड़ी है? हाँ हाँ, तुम उसे कैसे जानती हो? स्त्री, उसी दुष्ट ने तो भी मेरा सर्वनाश किया है। ईश्वर करे उसकी 7 पुश्तें नरक भोगे, उसका निर्वंश हो जाए, कोई पानी देने वाला भी न रहे, कोढ़ी होकर मरे। मैं अपना वृत्तांत सुनाऊं तो तुम समझोगे कि झूठ है। किसी को विश्वास न आया, क्या कहूँ। बस सही समझ लो कि इसके कारण मैं न घर की रही न घाट की। किसी को मुंह नहीं दिखा सकती, मगर जान तो बड़ी प्यारी है। मिर्च के देश जा रही हूँ, वहीं मेहनत मजदूरी करके जीवन के दिन काटूंगी। गौरा के प्राण नहीं में समा गए। मालूम हुआ जहाज अथाह जल में डूबा जा रहा है। समझ गई बूढ़ी ब्राह्मण ने दगा दे दिया। अपने गांव में सुना करती थी कि गरीब लोग मिर्च में भर्ती होने के लिए जाया करते हैं, मगर जो वहां जाता है वह फिर नहीं लौटता। तुमने मुझे किस पाप का यह दंड दिया? बोली, यह सब लोगों को इस तरह छलकर मिर्च भेजते हैं, रुपये के लोभ में। और किस लिए सुनती हूँ, आदमी भी इनके पीछे कुछ रुपए मिलते हैं। गोरा, मजूरी? गौरा सोचने लगी, अब क्या करूं। यह आशा नौका जिस पर बैठी हुई वह चली जा रही है टूट गई थी, और समुद्र की लहरों के सिवा उसकी रक्षा करने वाला कोई न था। जिस आधार पर उसने अपना जीवन भवन बनाया था वह जलमग्न हो गया था। अब उसके लिए जल के सिवा और कोई आश्रय नहीं। अपनी माता की, अपने घर, अपने गांव की, सहेलियों की बहुत याद आती है।
घोर मर्म वेदना होने लगी, मानो कोई सर्प अंतस्थल में बैठा हुआ डस रहा हो। भगवान, अगर मुझे यही यातना देनी थी तो तुमने अपने मुझे जन्म ही क्यों दिया? तुम्हें दुखिया पर दया नहीं आती? जो पीसे हुए हैं उन्हीं को पीसते हो। करुण स्वर में बोली। तो अब क्या करना होगा बहन? स्त्री बोली, यह तो वहां पहुंचकर मालूम होगा। मजबूरी ही करनी पड़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी ने कुदृष्टि से देखा तो मैं निश्चय ही कर लिया है कि या तो उसी के प्राण ले लूंगी या अपने प्राण दे दूंगी। दोस्तों, कहानी ज्यादा लंबी है, इसलिए इसे 2 भागों में विभाजित किया है। अगला पार्ट लेकर जल्दी आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।